जय हिंद। आज पढ़ा रहे हैं 10वां क्लास का हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अभी खत्म किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद और अब पढ़ाएंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया था, उसके बाद हो गया था समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। ये चीज हम बता दिए थे एक क्लास में कि जब कोई देश अपने देश के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर के अपने देश के लिए हर कुछ करने को तैयार हो, उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, और चीन का मतलब वही चीन। तो हिंद और चीन में कैसे राष्ट्रवाद हुआ। देखो, ये एशिया का वह भाग है जहां पे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये भाग जो है हिंदुस्तान और चीन के बीच 3 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल पर अवस्थित है। 3 लाख है ना किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, सिचुएटेड है। अब चलते हैं। ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है, हिंदुस्तान और चीन, चाइना, यानी हिंद चीन कहलाता है। अब देखो क्या है, यह जगह स्थित कहाँ है, एशिया में स्थित है, लेकिन पूर्वी एशिया में स्थित है। चीन जो है ये एशिया के पूरब में, पूरब जिस तरफ है इस तरफ है तो इस तरफ होगा। दरअसल ये क्षेत्र जो था ना हिंदुस्तान और चाइना का, ये क्षेत्र, इस पर किसका अधिकार था, एक मिनट, इस पर जो था मुख्य रूप से फ्रांस का कब्जा था। किसका, फ्रांस का कब्जा था, है ना। फ्रांस का उपनिवेश था या फ्रांस का कब्जा था। लेकिन इन सारे क्षेत्र पर 1945 में इंडो चाइना वाला क्षेत्र पे क्या हुआ, आजाद हुआ। 1945 ईस्वी में आजाद हुआ। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें दिया है कि जिस टाइम में ये आजाद हुआ उस टाइम में यहाँ का क्या है, प्रधानमंत्री है ना, उसका नाम था हो ची मिन्ह। प्रधानमंत्री नहीं था बल्कि एक, जैसे भारत में क्या थे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उसी तरह से वो अध्यक्ष के पद पर थे वहां के, है ना। इनका नाम था हो ची मिन्ह था, है ना। अब देखो क्या हुआ, चाइना वालों ने क्या किया, आजाद होने के बाद वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। वियतनाम को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक दक्षिणी वियतनाम और दूसरा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, है ना। किसने, चाइना वालों ने इसको बांट दिया। ठीक है,
अब इसकी वजह से क्या हुआ, दक्षिणी वियतनाम में दोनों वियतनाम में क्या युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का साथ देने लगा और क्या हुआ कि यह लड़ाई काफी लंबा चला, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, है ना। अब क्या हुआ, दक्षिणी वियतनाम को क्या हुआ, अमेरिका साथ देने लगा। कौन साथ देने लगा, अमेरिका साथ देने लगा कि ठीक है तुम उतनी वालों को पीटो, तुम उतनी वालों को पीटो, जितना सपोर्ट चाहिए हम अपनी तरफ से करेंगे। और उतनी वाले का कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था चीन, इसको सपोर्ट कर रहा था चीन। तो चीन को नीचे दबाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट किया, है ना। और क्या किया, अब अलग अलग उसका नीति था, वहां का नीति था, जिसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। वो बहुत लंबा है ना। वो सब इतना लंबा पूछता नहीं है, क्योंकि वो बीपीएससी के मेंस में पूछता है ये सब चीज़, है ना। हम शीत युद्ध पढ़ाए थे, शीत युद्ध में बताए होंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया था, दक्षिणी वाले भाग को मदद कर रहा था। चीन का जो मेन दरअसल ये तो चीन का ही भाग है ना, वियतनाम, है ना। अब बार बार क्या होता है, दोनों के बीच क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध को समापन करने के लिए क्या किया, दोनों वियतनाम को उत्तरी और दक्षिण को क्या कर दिया, जोड़ करके एकीकरण कर दिया, एकीकरण कर दिया, काम समाप्त। क्या हुआ, एकीकरण कर दिया, है ना। 30 अप्रैल 1975 को, 30 अप्रैल 1975 को क्या किया, इसका एकीकरण कर दिया। अब कोई युद्ध ही नहीं होगा, है ना। ना दो भाग में बटा रहेगा, ना दोनों का अलग अलग मामला हो। जो उत्तर को मिलेगा वो दक्षिणी को भी मिलेगा, जो दक्षिणी को मिलेगा वो उत्तरी को भी मिलेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे गृह युद्ध का समापन हो गया, जब वियतनाम का एकीकरण किया गया। एक चीज और है, वियतनाम वाले जो ना बहुत ईमानदार है अपने देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। इन्होंने भारत के लोगों को, वियतनाम वाले जो होते हैं, हाँ वियतनाम वाले भारतीय लोगों से दोस्ती नहीं करता है, भारतीय से मित्रता नहीं करता, बल्कि नफरत करता है। वजह क्या है, वियतनाम वाले का कहना है कि भारतीय लोग जो ना एक तरह का वो देश प्रेमी नहीं है, वो खुद का स्वयं मतलबी। इसीलिए वियतनाम के लोग भारत से नफरत करता है। वियतनाम के लोग अपने राष्ट्र से प्यार करता है। उन्होंने भारत के बारे में बताया कि जैसे वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राष्ट्र प्रेम ना होकर के क्या है, यहाँ पे पार्टी प्रेमी है, नेता प्रेमी है, कि किसी को भी वो क्या करे, अपना किसी का भी वो गुलाम बन जाए और उसी के अकॉर्डिंग चले। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों से नफरत करने लगा। है सच में है, थोड़ा बहुत तो है भारत के लोगों में। वियतनाम के हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटना चाहता है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो कि देश को हमेशा तोड़ने का काम करता है। एक तरफ कश्मीर के मुसलमान, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, तीसरी तरफ असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, है ना। और कुछ ऐसे संघ वाले लोग हैं जो लोग, जिन लोगों का क्या है कि देश को तोड़ने का हमेशा काम किया है। और अगर इन लोगों का ये चले तो ये लोग क्या करेगा, फिर से वो सब भाग क्या करेगा, दूसरे के कब्जा में दे सकता है। तो इसीलिए वियतनाम वाले भारतीयों से बहुत नफरत करता है। अब देखो इस पे कौन कब्जा किया हुआ था, फ्रांस किया हुआ था। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रांस के बारे में। देखो भारत जैसे सबसे पहले जैसे क्या हुआ, आया सबसे पहले पुर्तगाली आया। तो पुर्तगाली इसी तरह पुर्तगाल ने क्या किया, इस पे किस पर, चीन, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान हिंद चीन की बात कर रहे हैं।
तो हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया? फ्रांसीसी आया, फ्रांसीसी आया, है ना। सबसे पहले फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्पेन, नहीं फ्रांसीसी नहीं आया, पुर्तगाली आया था ना, पुर्तगाली आया था, फ्रांसीसी नहीं। पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, पुर्तगाली। उसके बाद स्पेन वाला आया था, है ना। उसके बाद स्पेनी कहलाता है। उसका डच आया, उसका फ्रांसीसी आया, है ना। उसके बाद नहीं, डच के बाद अंग्रेज आया, और लास्ट में फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी कंपनी की हार हो गई थी, भारत से चला गया था, लेकिन फ्रांसीसी का क्या हुआ? इस क्षेत्र पे कब्जा रह गया। कब्जा किसका रह गया? फ्रांसीसी का जो है कब्जा रह गया। ये इस क्षेत्र पे अधिकार कर गया है ना। सबसे पहले 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में कोचीन के साथ फ्रांस ने व्यापारिक संधि की। कोचीन, कोचीन के बारे में हम बताना भूल गए थे, है ना। कोचीन चीन जो है ना, ये तोंगकीन एक जगह है। कोचीन चीन और अन्नाम मिला करके ये एक तोंगकीन जगह है ना। तो 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के साथ फ्रांस ने व्यापारिक संधि की, है ना। क्या किया? कोचीन चीन, कोचीन चीन के साथ फ्रांस ने क्या किया? व्यापारिक संधि किया, व्यापारिक संधि किया कि मतलब एक ऐसा संधि किया, एक ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत कि ये कोचीन चीन में क्या करेगा? ये व्यापार करेगा, है ना। और 1862 में, 1787 में क्या हुआ? चीन में व्यापार किया, और 1862 ईस्वी में अभी तो सिर्फ व्यापार कर रहा था, इस पे अधिकार ही कर दिया, अधिकार कर दिया। 1862 में ठीक 105 साल बाद क्या किया? अधिकार कर दिया। मतलब अब कब्जा कर लिया, अब कुछ भी हो तो क्या होगा? ये इसका भाग में, ये चाहे कुछ भी करे यहाँ पे, है ना। 1863 में कंबोडिया पे कर दिया, है ना। 1873 में तोंगकीन में, 1854 में अन्ना में, 1954 लाओस को भी संगठित राज्य बना लिया। 1863 में कंबोडिया, है ना। 1873 में तोंगकीन, तोंगकीन, यही तोंगकीन और कोचीन चीन मिलाकर बन गया है अन्नाम। कोचीन चीन प्लस तोंगकीन मिल करके एक जगह बन गया जिसका नाम रख दिया अन्नाम, है ना। तो ये पर है 1873 में तोंगकीन पे। 1873 के बाद अच्छा हाँ, 1904 में लाओस, लाओस ने भी कब्जा कर लिया। कहाँ क्या होता है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। अब देखो, वियतनाम तो उसी का भाग था। 1862 में शुरू में क्या व्यापार की संधि किया, 1787 में। बाद में क्या हुआ? इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। वो 1863 में कंबोडिया पे भी अपना कब्जा कर लिया, 1873 में तोंगकीन में कब्जा कर लिया, और 1904 में ये क्या किया? लाओस पे भी क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। इस तरह 1904 मतलब 1901 से लेकर 1999 तक हम लोग क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। अभी हम लोग चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में। मतलब 20वीं शताब्दी में संपूर्ण पूरे इंडो चाइना पे कौन? फ्रांस ने पूरा अधिकार कर लिया 20वीं शताब्दी में आते आते। बाद में तो 1947 से भारत आजाद हुआ ना, है ना, अंग्रेजों से। लेकिन जो क्षेत्र था इंडो चाइना का, उससे पूरी तरह से क्या किया? इसने कब्जा कर लिया। कहाँ पे? इंडो चाइना वाले क्षेत्र में, है ना।
नहीं, वो पॉइंट देखना जरूरी होता है ना, क्योंकि है क्या पॉइंट तो याद नहीं है कौन कौन सा पॉइंट है, तो इसीलिए वो बताना जरूरी होता है। चलते हैं आगे। अब देखो फ्रांस का आखिर ऐसा क्या मकसद था कि वो हिंदुस्तान और चीन पे यानी इंडो चाइना पे वो अपना स्थापना करना चाहता था, तो उसका या उपनिवेश करना चाहता था। तो देखो क्या था, दरअसल क्या था, देखो इसमें पॉइंट कई है, जैसे राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। फ्रांस क्या था, वो एक यूरोप महादेश का, इंडो चाइना कहाँ है, ये एशिया महादेश में है, एशिया में। फ्रांस कहाँ है, यूरोप, यूरोप महादेश में है ना फ्रांस। तो चाइना से नजदीक था रसिया, है ना, और फ्रांस का जो भी दुश्मन देश था, तो क्या था कि चाइना एक ऐसा जगह था कि चाइना पूरी तरह से सुरक्षित जगह था फ्रांसीसी के लिए, जहां किसी भी यूरोपियों का आक्रमण नहीं था। दूसरी बात कि हिंद चीन से वो पूरी तरह से नजर बना करके रखे हुआ था, किस पे, अपने यूरोप के अन्य देश पे, अपने यूरोप के अन्य देश पे पूरी तरह से वो नजर बनाकर रखे हुआ था कि किसी भी तरह का, है ना, क्या गतिविधि कर रहा है यूरोपवासी, है ना, वो यहां से आराम से देख सकता था। दूसरा, आर्थिक मतलब आमदनी का, पैसा का, है ना। आर्थिक का मतलब क्या होगा कि पैसा से संबंधित जो भी बात होगा। इंडो चाइना से कच्चा माल कम से कम दाम में प्राप्त करता था, क्या करता था, कम से कम दाम में प्राप्त करता था, और उसको अपने देश में ले आकर के उसको अधिक से अधिक दाम में बेचता था। यहाँ क्या था, कच्चा माल सस्ता मिलता था, और तैयार माल क्या करता था, या तो अपने देश में बेचा या भारत में ही ला करके उसको कई गुना मुनाफा में, भारत का इंडो चाइना में ला करके, और जहाँ भी उसका व्यापारिक समझौता था वहां ले जाकर के कई गुना दाम में वो बेचता था। इस प्रकार क्या हुआ कि हिंदुस्तान और हिंद चाइना का आर्थिक शोषण कर वो खुद को क्या किया, अपने आप को मजबूत बनाते गए, स्ट्रांग बनाते गए, समृद्ध बनाते गए, है ना। क्या किया, इंडो चाइना से कच्चा माल ले जाता था और उसको अपने देश में तैयार करके, और जिस जिस देश से उसका रिलेशन था उसमें बेच देता था, या इंडो चाइना में ही ला करके उसको बेचता था। हाँ, अब देखो तीसरा क्या है, सामाजिक उद्देश्य। तीसरा क्या, सामाजिक उद्देश्य में क्या था कि उसको हिंदुस्तान चाइना ने उसको उपनिवेश बना दिया, है ना। देखो दरअसल क्या था, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आज भी है वहां, है ना। अब भारत में जो भी था उस समाज को ये लोग असभ्य मानता था, उस समाज को, इस तरह के राजनीति को, इस तरह के समाज को ये लोग असभ्य मानता था, अच्छा नहीं मानता था, गलत मानता था। इस समाज को सुधारने के लिए भी, सभ्य बनाने के लिए भी इसने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को स्थापित किया, ताकि ये मेरे जैसा बन जाए और मेरा समर्थन करे। इसके बाद बस 4 ही पॉइंट रहने देते हैं, काफी हो जाएगा 4 पॉइंट। क्या है चौथा पॉइंट, हाँ, धार्मिक उद्देश्य। एक सैनिक उद्देश्य आ जाएगा, उसको किसी दिन देख लेंगे। फ्रांसीसी का कहना था, फ्रांसीसी का कहना था कि यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान,
और चाइना में अभी भी क्या है, बौद्ध धर्म है। इस सभी को क्या करो, कन्वर्जन करो, बदलो, किसमें, क्रिश्चियन बनाओ, और अपने क्रिश्चियन की आबादी को बढ़ाओ। यानी चौथा पॉइंट जो था उसको धार्मिक उद्देश्य यही था कि धर्म को क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी रेस्ट क्लास कल के दिन देख लेंगे। ये क्या था, हिंद चाइना में उपनिवेशवाद, हिंद चीन में फ्रांस ने उपनिवेश क्यों किया, उपनिवेश, फ्रांस ने उपनिवेशवाद क्यों बनाया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो, है ना, ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो उसका लिखना, उसके निम्नलिखित कारण है, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और धार्मिक उद्देश्य। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा, नेक्स्ट कल बताते हैं।